सबा अरब का एक कबीला है। इस कौम की बस्ती यमन में शहर सना से 6 मील की दूरी पर वाक़या थी। इस आबादी की आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ़ो पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर, ना खटमल, ना सांप, ना बिच्छू था। मौसम निहायत मोतदल, ना गर्मी ना सर्दी। यहाँ के बागात में कसीर फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फल इसके टोकरे में भर जाते थे। गर्ज ये कौम बड़ी खुशहाली में अमन सुकून और आरामो चैन से ज़िंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए यके बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिलाकर अज़ाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के मुक़द्दस नबियों को जुटला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हमाद था, वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफर का ऐलान कर दिया और एलानिया लोगों को कुफर की दावत देने लगा, और जो कुफर करने से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता था। और खुदा अज़्ज़ व जल के नबियों से निहायत बेअदबी और गुस्ताखी से कहता था कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतें हमसे छीन ले। जब हमाद की इस कौम का तिग़यान व अस्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अज़ाब भेजा, जिससे इन लोगों के बागात और अमवालो मकानात सब गर्क होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तोदे में दफन हो गई। और इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई कि इनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़रबुल मसल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह जाओ और जंगली बेरों के खारदार और खौफनाक जंगल उग गए, और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांध कर मलके सबा ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए। एक चूहे ने खुदा अज़्ज़ व जल के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नागाह जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुरागो शगाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब की धारों ने इनकी बस्ती को गारत कर डाला। हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा हो गया। अल्लाह ताला कौम सबा की हिलाकत का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह करता है, बेशक सबा के लिए इनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दाने और बाएं, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और इसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा और इनके बागों के ओस 2 बाग इन्हें बदल दिए, जिनमें बकटा, मेवा और जाओ और कुछ थोड़ी सी बेड़ियाँ। हमने इन्हें यह बदल दिया कि नाशुक्री की सज़ा हम किसे सज़ा देते हैं, इसको जो नाशुक्रा है। कौम सबा की यह हलाकत और बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा अज़्ज़ व जल की नियमतों की नाशुक्री के सबब हुई। उनकी बदअमालियाँ और गुस्ताखियाँ जब बहुत बढ़ गई तो खुदावन कहार जब्बार का कहरे गज़ब अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और इनकी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। सच है, नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है, लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करे और सरकशी और गुनाहों से हमेशा किनारा कशी इख्तियार करे, वरना खतरा है कि अज़ाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदअमाली को अपना तरीका कार बना लेती है, इसका लाजमी ये असर होता है कि वो कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद और इसकी इबादियत तहस नहस होकर वीराना बन जाती हैं। नाज़रीन हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से ज़रूर मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।